गाइस, आज हम आपके साथ ये वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं जो बहुत लोग हमसे पूछते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके घर में या आपकी कोई भी स्पेस की सीलिंग को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो। और ये वीडियो में आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी। तो हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेच सीलिंग के बारे में। तो ये वीडियो में हम आपको डिटेल दे देंगे कि उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, मटेरियल कौन सा यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हाय, आई एम पलक, आई एम इंटीरियर डिजाइनर और हम आपके घर को या आपकी कोई भी स्पेस को और भी ब्यूटीफुल बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो आप हमारे साथ जुड़ के हमसे आपका घर या कोई भी ऑफिस डिजाइन भी करवा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपको सिर्फ कोई एक टॉपिक के लिए कोई गाइडेंस चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए तो भी आप हमारे साथ 1-on-1 कॉल भी अरेंज कर सकते हो। यू कैन जस्ट सेंड योर इंक्वायरी on this WhatsApp number and our team will help you with that. So let's start today's video. So ये वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे what is stretch ceiling, सेकेंड पॉइंट उसके प्रोस क्या है, थर्ड उसके कॉन्स क्या है, फोर्थ परचेज, फिफ्थ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है, सिक्स इंस्टॉलेशन, सेवन प्राइस एंड एट मिस्टेक्स। So, सबसे पहले बात कर रहे हैं व्हाट इज स्ट्रेच सीलिंग। स्ट्रेच सीलिंग एक सस्पेंडेड सीलिंग है जिसको आपकी सीलिंग की स्लैब से हैंग किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है और एक लेयर बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेच सीलिंग। स्ट्रेच सीलिंग दो तरीके की होती है, एक फैब्रिक सीलिंग होती है और एक पीवीसी सीलिंग होती है। इंडिया में मोस्टली आपको पीवीसी स्ट्रेच सीलिंग मिलेगी जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। फैब्रिक स्ट्रेच सीलिंग बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है इफ यू कंपेयर विद द पीवीसी स्ट्रेच सीलिंग। सो बेसिकली स्ट्रेच सीलिंग जो होती है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो कि बहुत ही पतली सीलिंग होती है जिसके पीछे बैकलाइट लगाते हैं ताकि वो डिफ्यूज होके जो आपका स्ट्रेच सीलिंग है वहां से वो लाइट्स बाहर आ जाए। तो सबसे पहले स्ट्रेच सीलिंग के फायदे की बात करते हैं। बहुत ही इजी टू मेंटेन होता है, एक नॉर्मल कपड़ा लगा दो और स्ट्रेच सीलिंग क्लीन हो जाती है। बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपको अपने घर में एक अट्रैक्टिव हाइलाइटर सीलिंग बनाना है तो आप स्ट्रेच सीलिंग बिल्कुल यूज कर सकते हो बिकॉज वो इतना कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर अभी तक देखने को मिलता है, बट बजट वाइज भी इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। सो ये हो गया उसके फायदे। अगर कोई चीज के फायदे है तो उसके नुकसान की बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहला है प्राइस। तो अगर आपकी नॉर्मल जो सीलिंग होती है, जो भी पीओपी या जिप्सम सीलिंग हम करते हैं वो 100 रुपीज के आसपास की होती है। तो ये स्ट्रेच सीलिंग जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है अराउंड 400 पर स्क्वायर फीट से और फिर वो क्वालिटी वाइज 500, 1000, 2000 प्लस भी जाते हैं। सो सबसे पहला है अगर आपको एकदम बजट फ्रेंडली करना है तो आपको पीओपी या जिप्सम के लिए जाना पड़ेगा। स्ट्रेच सीलिंग आपको उससे काफी हद तक एक्सपेंसिव पड़ सकती है। दूसरे उसका कॉन्स की बात करें तो अगर स्ट्रेच सीलिंग कहीं पे भी लगा है, ऑल्दो ये बहुत ही बेसिक चीज है, कोई फर्नीचर आप लेके जा रहे हो जो हाइटेड है और आपकी स्ट्रेच सीलिंग फट गई तो वो नॉन रिपेयरेबल है, उसको वापस रिपेयर कर ही नहीं सकते हो। और एक नुकसान की बात करें तो ये है कि मतलब आई विल नॉट कंसिडर इट एज अ नुकसान, पर हाँ एक लिमिटेशन है कि स्ट्रेच सीलिंग लिमिटेड साइजेस में अवेलेबल होती है। या पूरे हॉल में स्ट्रेच सीलिंग करना है तो आपको डिजाइन ऐसे करना पड़ेगा कि बीच में डिवाइडर्स आ जाए, अदरवाइज एक ही पैच में आपका उतना बड़ा स्ट्रेच सीलिंग नहीं हो पाएगा। नाउ लेट्स गो टू द अदर टॉपिक। सो सबसे पहले क्वालिटी में आपको ध्यान रखना है अबाउट द थिकनेस। सो अगर रेसिडेंशियल एरिया में आप ये स्ट्रेच सीलिंग लगा रहे हो तो थिकनेस 0.2 से 0.4 mm तक की आप ले सकते हो, पर 0.2 से कम में नहीं जाना है वरना वो स्ट्रेच सीलिंग की लाइफ बहुत कम हो जाएगी। बट यही चीज अगर आप कोई कमर्शियल जगह पे लगा रहे हो तो आपको मिनिमम 0.4 से 0.5 mm थिकनेस तक जाना है। नेक्स्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो आपको ध्यान में रखना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कि आप जब भी ये स्ट्रेच सीलिंग बाय करो तो आपको UV प्रोटेक्टेड एंड फायर रिटार्डेंट स्ट्रेच सीलिंग लेना है। और एक पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है कि जहां से भी आप ये स्ट्रेच सीलिंग ले रहे हो मेक श्योर कि आप पक्का बिल लो, क्योंकि इसके साथ वारंटी गारंटी आती है, जैसे कि 2 साल की वारंटी होगी, 5 साल की वारंटी होगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी इनटू समथिंग। दूसरा एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वो स्ट्रेच सीलिंग के पीछे जो आप लाइट लगाते हो तो वो भी आपको ब्रांडेड के लिए जाना आई विल सजेस्ट, क्योंकि उसके साथ भी उसकी वारंटी और गारंटी आ जाएगी। सो अभी हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। तो जब भी आपको स्ट्रेच सीलिंग इंस्टॉल करना है तो वो डायरेक्टली स्लैब पे या डायरेक्टली पीओपी सीलिंग पे इंस्टॉल नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको पहले वुडन की फ्रेम बनानी है, फिर बाजू में से चैनल पास करनी है जिसके ऊपर ये स्ट्रेच सीलिंग फिक्स हो जाएगी। बट और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई भी स्ट्रेच सीलिंग लगाओ तो आपका जो स्लैब लेवल है
उससे स्ट्रेच सीलिंग 6 इंच के डिस्टेंस पे लगानी है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि बीच में लाइट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आप बीच में लाइट रखते हो तो उसको अच्छे से डिफ्यूजर बनने के लिए 6 इंच का मिनिमम हाइट चाहिए, तभी ही वो स्ट्रेच सीलिंग में लाइट इवनली अच्छे से स्प्रेड होगी और आपका वो स्ट्रेच सीलिंग का लुक आएगा। सो अभी हम बात करते हैं स्ट्रेच सीलिंग के प्राइस की। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेच सीलिंग में बहुत अलग अलग थिकनेस आती है, 0.2 से 0.5 0.8 तक, उसी हिसाब से उसका प्राइसिंग भी चेंज हो जाता है। सो स्टार्ट होता है 200 रुपए पर स्क्वायर फीट से, जो कि आपको कभी भी नहीं लेना है। आपको मिनिमम जैसे हमने बताया 0.4 से 0.5 mm तक का अगर जाना है तो आपका जो स्ट्रेच सीलिंग का रेट है अप्रोक्सीमेट 600 से हो जाएगा। और अगर उसमें और अच्छी क्वालिटी और अच्छी थिकनेस के लिए जा रहे हो तो आपका 2000 तक का रेट पर स्क्वायर फीट बढ़ेगा। और इसमें एडिशनल कॉस्ट लगता है आपका जो भी लॉजिस्टिक का है और जो भी स्ट्रेच सीलिंग वाला बंदा आके आपका स्ट्रेच सीलिंग फिक्स करेगा। सो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो भी स्ट्रेच सीलिंग आप लेते हो उसका जो स्पैन है वो 10 फीट का आता है। तो अगर आपका स्पेस 10 फीट से ज्यादा बड़ा है तो आपको या तो 2 स्ट्रेच सीलिंग को ज्वाइंट करके लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत खराब दिखता है क्योंकि यू कैन इजीली मेक आउट वहां पे ज्वाइंट है। सो ये दो चीज याद रखना कि अगर आप कस्टमाइज करवा रहे हो या तो 10 फीट से ज्यादा का स्ट्रेच सीलिंग का आपका पैच है तो आपको मेड टू ऑर्डर भी कर सकते हो, जो कस्टमाइजेशन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, पर आपकी सीलिंग आपको जैसे चाहिए वैसी हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं मिस्टेक की। सबसे पहली मिस्टेक और बहुत बेसिक मिस्टेक जो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हो, वो है स्ट्रेच सीलिंग पे हैंगिंग लाइट लगाना। कई बार हो जाता है क्लाइंट को लगता है ये बहुत ही लाइट वेट हैंगिंग लाइटें लगा देते हैं, क्या ही हो जाएगा, बट नहीं करना है बिकॉज स्ट्रेच सीलिंग ऑलरेडी एक स्ट्रेचेबल पीवीसी सीलिंग है या तो फैब्रिक सीलिंग है, वो आपके एडिशनल लाइट का लोड नहीं ले पाएगी। स्टार्टिंग में 2-4 महीने ले भी लेगी, पर वरना वो वहां से जहां पे भी आपने लाइट लगाई है वहां से शेप ले लेगा और वो स्ट्रेच सीलिंग जो स्ट्रेट है उसकी जगह वो बल्जी बन जाएगी, विच इज वेरी बैड। तो आप कभी भी मत लगाना। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेच सीलिंग। हमने पूरा ट्राई किया है कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए ये सीलिंग के वीडियो में। बट फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है या यू हैव एनी क्वेश्चन, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो और हमारी टीम आप पूरा ट्राई करेगी कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको हमारी तरफ से कोई भी डिजाइन सर्विसिंग चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, बिकॉज हमारे इंस्टाग्राम पे भी हम बहुत ही यूजफुल और हम जो इंटीरियर डिजाइन के काम करते हैं वो सारे वीडियोस और फोटोज भी वहां पे अपलोड करते हैं। सो वी आर coming up with many more videos on interior designing. So do not forget to like this video, subscribe to our channel and share this video with your friends and family to help them to know this kind of trending material for their space also. Till then, thank you so much and take care.